नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है बुद्धि का चमत्कार। आज से कई वर्ष पूर्व की बात है। एक गांव में राम सिंह नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। राम सिंह तो अनपढ़ था और गरीब भी था, मगर अपने बच्चे सुंदर को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी ना करे। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थी और उसने लाखों सपने सजोए थे कि पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा और वह हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। उसका बेटा सुंदर भी काफ़ी बुद्धिमान था। वह गांव के एक पंडित कस्तूरी लाल के पास एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने अपने मन से यह भी सोचा था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियाँ डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी वाहवाही हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा उठा। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर एक विचार आ रहा है। कहो जी, क्या विचार आ रहा है? राम सिंह की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार कर रहे हैं आप? अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर ही होगा, मगर अभी उसे अपने पैरों पर खड़ा तो होने दो। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहाँ जाकर अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बड़ा बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि यही धंधा करेगा तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या होगा? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिससे हम खेती करके तरक्की कर सकें। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? सुंदर की माँ कमला ने कहा, माना कि हमारा सुंदर समझदार है और सूझबूझ वाला है और शहर में कोई अच्छा सा काम भी तलाश लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, फिर भी मुझे उम्मीद है यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझा कर भेज दूँ तो अवश्य उसे सड़ देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में सुंदर की मदद भी करेगा। अच्छा, अब बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं अपने लाल को उसकी अपनी आँखों से कैसे दूर करूं? ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल में तो तुम भी यही चाहती हो ना कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया तो राम सिंह ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहाँ कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख भोगे। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा खुश हुआ। बोला,
पिताजी, मैं भी तो यही चाहता था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार न कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही। मगर अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं, तो इससे अधिक खुशी मेरे लिए कुछ और नहीं है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाकर अपने मित्र का पता देकर विदा कर दिया। सुंदर काफ़ी सूझबूझ वाला समझदार वाला युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को भली भांति समझता था। यह वह भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूब जाएगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। अतः वह खुशी खुशी शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुधियाँ आ गई। खूब भीड़ भड़क्का, सजी संवरी दुकानें, टांगों इक्कों का आवागमन। खैर आश्चर्य से तो सब देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पता के बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके दोस्त के पिता का निधन हो चुका था और उसके परिवार में उसका वहाँ पे कोई नहीं था। यह जानकर सुंदर बहुत ही निराश हुआ और सोचने लगा, अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाए। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने अपने आप को दिलासा दिया, बोला, बेटा सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हो तो कुछ करके ही लौटोगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें रखा रखी हैं। मैं भी उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बन के ही लौटूँ। तुझे याद है ना, गांव के मास्टर क्या कहा करते थे, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इस प्रकार हौसला बढ़ाता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने वहाँ पे स्नान वगैरह किया, थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। अब उनके पता है हुए जो पिता के दोस्त थे वो तो थे नहीं, तब उन्हें कौन रखेगा अपने पास। इस वजह से वो नौकरी की तलाश में निकल गया। वह जहाँ भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उससे बातचीत करने के ढंग और सूझबूझ से प्रभावित तो होते, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण उसे कोई नौकरी नहीं देता था। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव में जो अपने पास रुपया पैसा लाया था वो भी समाप्त हो गया। अब तो वह सचमुच चिंताओं से घिर गया। वह सोचने लगा, काश शहर में कोई जानकारी होती तो अवश्य ही नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के बारे में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ के नीचे बैठे छांव में कुछ गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कर भाई, कुछ भी कह भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों ने साथ ही राज दरबार में सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं सिपाही का सिपाही रह गया। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से ऐसे कुछ काम किए कि महाराज का मैं विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बनाया है। ना भाई, तू ज़रूर किसी साधु या फकीर से कोई जंतर मंतर
पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना क्यों न मैं भी किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया तू मुझे अपनी कामयाबी का रास्ता बता दे। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे मेरे भाई, अगर इंसान में हिम्मत हौसला है ना और ईमानदारी साहस के साथ सूझबूझ हो तो पहाड़ को खोद कर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? राम सिंह ने सड़क के किनारे पड़े एक मरे हुए चूहे को इशारा करते हुए कहा। हाँ देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घिड़ा से थूक कर दूसरी ओर मुंह करके फेर कर निकल जा रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुमसे तेरी तरक्की का रहस्य पूछ रहा हूँ और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये कोई बात नहीं हुई गंगाराम। मैं तुझे कामयाबी की बाबत ही बता रहा हूँ कि कैसे मैं कामयाब हुआ। सुन, लोग उस मरे चूहे पर थूक कर जा रहे हैं कुछ लोग, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर, निराश होकर गंगाराम से बोला। तू मुझे अपने कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता, मुझे इधर उधर उलझा रहा है। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। आप चलते हैं। इस प्रकार दोनों दरबारी उठ के चले गए। वे तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग मरे हुए चूहे पर थूक थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई समझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। कैसे कमा लेगा भैया? मरे हुए चूहे से कैसे कैसे कमा सकता है? सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो वहाँ कोई चीज़ बेचना मुश्किल नहीं है, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएंगे इससे कोई 4 पैसा? चूहे के घूरते हुए सुंदर ही सोच ही रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था जिसने एक बिल्ली को अपने गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा सुंदर के आगे से गुजर रहा था कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदकर सड़क के किनारे झाड़ी में जा घुसी। अरे तांगे वाले, रोको रोको, मेरी बिल्ली कूद गई, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो देखो, मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो भाई। सेठ बोला। झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आ जाओ आ जाओ। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहाँ पे जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए जितने लोग, उन लोगों से गुहार करने लगा, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे मार मार कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी, बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला। हाथ आगे बढ़ाते ही झपट मार देगी। यह सब देखकर सुंदर के मन में राजा के खजांची की बात गूंजी। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली आपको काबू करके दूं तो आप मुझे क्या दोगे? हैं? सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मन में पानी भराया, मुंह में पानी भराया। ठीक है,
आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली को काबू करके देता हूँ। कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उस दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। वाह बेटा सुंदर, तेरा काम तो बन गया। अब खजांची ने ठीक ही कहा था, यदि सूझबूझ से कोई काम किया जाए तो मरे हुए चूहे से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब इस चूहे से मैं पैसे कमा सकता हूँ। सुंदर मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी की तलाश किया और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो भाई हटो हटो, उनको जाने दो। भीड़ को हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है, घबराइए मत। अरे तो मरा हुआ चूहा वहाँ पड़ा हुआ था, किसी ने बोला। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के में तो दम है। मौके का फ़ायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया इसने। इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे सुंदर को देखकर। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। चूहा तो मर गया था, फूल गया था और वो मोटा हो गया था, जिसकी वजह से वो बिल्ली उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था, कब इसको खा लें। एक नज़र उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा। बिल्ली एक नज़र मैत्री भाव से सुंदर की ओर देख रही है, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। तभी लोग उत्सुकता से इस तमाशा देख रहे थे। सब लोग उसको देख रहे थे कि कैसे उसको निकाल रहा है। और फिर क्या हुआ कि बिल्ली कुछ ही पलों में चूहे की लालच में झाड़ियों से बाहर आकर बैठ गई सुंदर के बगल में। सुंदर ने प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरा और गोद में उठा लिया और सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने तुरंत उसे चांदी का सिक्का दिया और उसे नौकरी भी दे दी। यही थी कहानी, जिससे आप लोगों को प्रेरणा मिलती है कि मस्तिष्क का उपयोग अगर सही दिशा में करें तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। धन्यवाद।